नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार के सियासत में इन दिनों क्या चल रहा है, इस सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है, सवाल जवाब हो रहे हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। तमाम जो निर्वाचित विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो सदन में मौजूद हैं, सवाल उठा रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो या फिर विपक्ष के हो। लेकिन इस बीच कल बिहार विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से खाली 12 सीटों पर नए 12 सदस्यों ने अपने पद की शपथ ली। 6 नेता जेडीयू से और 6 बीजेपी से बिहार विधान परिषद गए हैं राज्यपाल कोटे से। लेकिन इसके बाद बिहार में एक बार फिर से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है, क्योंकि एनडीए अलायंस की ही हिस्से वाली पार्टी, देखिए, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं को बिहार विधान परिषद भेजा गया है। लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एक भी सदस्य बिहार विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से नहीं भेजे गए हैं। इसको लेकर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गया है। देखिए, एनडीए में दरार पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं, उनके बयान भी स्पष्ट हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुकेश सहनी की पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी भी यही कह रही है कि उनके साथ धोखा हुआ है। जीतन राम मांझी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनका पक्ष रखा गया है। देखिए, जीतन राम मांझी ये भी कह रहे हैं कि हम तो बिना शर्त के एनडीए में आए थे, लेकिन हमसे कोई राय भी नहीं लिया गया। उनका कहना ये नहीं है कि आप हमारे पार्टी के किसी सदस्यों को नहीं भेजे। ये तो गम है ही, ये तो दुख है ही मांझी को। लेकिन जीतन राम मांझी से कोई सलाह नहीं लिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार के ही जिम्मे थी बिहार विधान परिषद में जो 12 नए सदस्य गए हैं, उनका चयन कर उनके नाम को आगे बढ़ाना। कल तो नए सदस्यों ने शपथ ले लिया है। उपेंद्र कुशवाहा भी सदन में चले गए हैं अब, क्योंकि हाल ही में वो जेडीयू की सदस्यता लिए थे, जेडीयू में शामिल हुए थे, अपनी पार्टी रालोसपा को विलय करा दिया था। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा भी सदन चले गए हैं, लेकिन जो छूट भी गए हैं। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में भी दरार पड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि जेडीयू के भी कई नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं, भाजपा के भी कई नेता नाराज चल रहे हैं। अगर जेडीयू की हम बात करें, देखिए, तो गुप्तेश्वर पांडे, जो बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, यानी अपनी नौकरी की कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले ही वीआरएस लेकर जनता दल यूनाइटेड की उन्होंने सदस्यता ले ली। बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान उन्हें उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा पार्टी की ओर से कहीं से भी और जीतकर विधायक बन जाएंगे, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे को नहीं मिला। अब गुप्तेश्वर पांडे को उम्मीदें थी बिहार विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से खाली इन 12 सीटों पर कि उन्हें भी भेजा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें यहां भी नहीं भेजा। अब नाराज हैं गुप्तेश्वर पांडे भी हैं, नाराज राजीव रंजन भी हैं, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में एक हैं। लेकिन राजीव रंजन भी काफ़ी दुखी हैं, और राजीव रंजन तो ये भी कह रहे हैं कि किस तरीके से जो बातें होती है वो सिर्फ बातें भर ही रह जाती है। अब राजनीति में वो चीज़ें नहीं होती है, यानी कि साफ तौर पे नाराजगी देखने को मिल रहा है राजीव रंजन का भी। तमाम मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत भी किया है। लेकिन आज देखिए, आज सदन से बाहर जैसे ही जीतन राम मांझी निकले, जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्हें दुख है, उनसे पूछा नहीं गया है, और उन्होंने यह भी कहा कि धोखेबाजी हुई है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। स्पष्ट तौर पर आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि जीतन राम मांझी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। लेकिन अब जब विपक्ष को मौका मिला है, तो विपक्ष की ओर से भी दाने डाले जा रहे हैं। देखिए, आज की हम बात कर लेते हैं भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा, हमने आपको सुनवाया है टुडे बिहार न्यूज पर। आपने सुना भाई वीरेंद्र की बातें कि होली, देखिए, होली अब करीब आ गया है, और बिहार की सियासत में होली के भी कई किस्से हैं। सियासी होली शुरू होता है, लेकिन इस बार की होली क्या अलग होगी, अब ये सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि भाई वीरेंद्र ने कहा है कि नाराजगी मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को है एनडीए में, और होली तो इनके साथ तेजस्वी यादव ही खेलेंगे। बातें हो रही है तेजस्वी यादव की, और जो राजनीतिक सोर्स है, जो राजनीतिक पंडित हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो बिहार में एनडीए की सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार बन सकती है। क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा है, मांझी और सहनी अगर आ जाते हैं तो वो आंकड़ा पूरा हो जाएगा। देखिए, नाराजगी की वजह भी है क्योंकि इनसे पूछा तक नहीं गया। लेकिन जब बात हम नीतीश कुमार की करें, जिन्होंने ये फैसला लिया, जिनके हाथों में फैसले लेने के आदेश थे, नीतीश कुमार ने कल कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता,
यानी कि ना तो नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी से फर्क पड़ता है, ना ही मुकेश सहनी से, और ना ही गुप्तेश्वर पांडे से, और ना ही राजीव रंजन से। और ऐसे में अगर तेजस्वी यादव ने दाना डाल दिया तो बिहार में एक बात समझ लीजिए कि एनडीए की सरकार गिर जाएगी। और ये जो विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, एक कार्यकाल आखिरी ना हो जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने कहा था, आपको याद होगा, कि चुनाव मेरी आखिरी है। और तमाम जो बातें सदन में हो रही है, उन तमाम बातों पर भी आप गौर कीजिएगा। कई ऐसे विधायक हैं बिहार में, जिस तरीके से सियासी माहौल गरमाया हुआ है, तेजस्वी यादव बिहार के नीतीश कैबिनेट में मंत्री रामसूरत राय पर हमलावर है, और ऐसे में तेजस्वी के साथ बीजेपी के विधायक हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी ने पहले भी दावा किया है, लेकिन देखिए, अगर मांझी और सहनी नाराज चल रहे हैं तो नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि मांझी सहनी को कैसे मनाएं। बिहार विधान परिषद में राज्यपाल कोटे से खाली 12 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू ने अपने नेताओं को भेजकर यह साबित कर दिया कि एनडीए में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी की कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक चुनौती भी है, और अगर मांझी और साहनी का ईमान डोल गया तो बिहार में क्या होगा, यह हर कोई जानता है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। तमाम जो सियासी खबरें आ रही है आप तक सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। यूट्यूब पर टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज के पेज को लाइक जरूर कर ले। धन्यवाद।